T20 फॉर्मेट के बारे में एक बात बहुत आराम से कही जा सकती है कि ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती होती है और इस चुनौती से निपटने का काम बच्चों को भी करना पड़ता है और बड़ों को भी करना पड़ता है। और अक्सर इस फॉर्मेट में आप एक चीज़ तो बहुत आराम से देख सकते हैं कि बच्चे हमेशा अक्सर बड़ों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये नए जोश और जुनून की क्रिकेट है जहाँ पर नई सोच चाहिए, नई प्लानिंग चाहिए। और इसी वजह से आज हम आईपीएल 2026 में एक चीज़ तो देख ही रहे हैं, कम से कम जो 12-13 मैचेस हुए हैं जहां पर बच्चे बड़ों पर भारी पड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे उनकी ऊपर जो चंद लाइनें जो अक्सर पंकज भाई मेरे बारे में कहते हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, कूल है, काम है, ये सारी लाइनें आप उस बल्लेबाज के बारे में कह सकते हैं। नाम वैभव सूर्यवंशी पहचान के मोहताज नहीं है और आज के दौर में शायद एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभर रहे हैं। इन पर बातचीत करेंगे, साथ ही मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल पे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी टीम जहां पर एक टीम बाहर बैठकर खेलती है, दूसरी टीम मैदान पर खेलती है, इनके गिरते ग्राफ के पीछे की बड़ी वजह क्या है। पंकज भाई हमारे साथ हैं, वंशिका हमारे साथ हैं और अक्सर इस शो की शुरुआत पंकज भाई करते हैं, लेकिन आज ज़बरदस्ती माइक मैंने छीन लिया। जैसे ठीक आप जब स्ट्राइक लेने जाते हैं सडनली यशस्वी जायसवाल आ जाएं वैभव सूर्यवंशी की जगह कि नहीं आज मैं पहली गेंद खेलूंगा, ठीक वैसे ही काम किया पंकज भाई मैंने। जूनियर लेकिन देखिए कौन है मेरे साथ, द ब्यूटीफुल एंड द कूल काम हैंडसम राजीव मिश्रा। गिनती गिनते जाइए, देखिए कैसे शुरू करेंगे। रोहित शर्मा, रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, गिनते जाइए और नाम लेते जाइए जरा। तिलक वर्मा उसके फिर बाद तो बस उसके बाद तो जो शुरुआत हुई है और उसके नहीं बाद नहीं अभी तो प्लेयर खत्म गिनिए हो- पहले। हाँ, प्लेयर की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे तिलक वर्मा के बाद हमारे यहाँ पे रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड भी थे, नमन धीर जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देते जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहार, फिर तो तो समझ ये जाइए जो bowling जो वाली जो हावी है। शुरुआत की थी राजीव ने, मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि एक तरफ दिग्गज हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं। एक अभी 16 साल के हुए हैं, वो 15 साल के 16 साल 15 साल के हुए हैं वैभव सूर्यवंशी। और दूसरा देखिए एक बल्लेबाज जिसकी इतनी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, हर कोई परेशान है, क्या युवराज सिंह या कोई भी विदेशी प्लेयर हो, एक्स प्लेयर्स हो, वो तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उसी की आड़ में एक ऐसा प्लेयर और है जिसने पहले ओवर में ही, अगर आपको पिछला मैच याद हो, पहले ओवर में ही जीत गया था राजस्थान रॉयल्स। ये मानेंगे आप बात? वो है यशस्वी जायसवाल। दोनों ने वो कमाल की, आप समझ सकते हैं कि बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, पहली गेंद में छक्का मार के ऐलान कर दिया कि भैया मैं हूं, हल्के में नहीं लेना। Oh God, नहीं बिल्कुल। और देखिए कभी कभी ये होता है कि आप ब्रांड के साथ नहीं खेलते हैं बल्कि बॉल के साथ खेलना होता है। तो बुमराह अगर ब्रांड है लेकिन उनके हाथ में बॉल है और बॉल को सही जगह गिराने का काम एक बॉलर को करना पड़ता है, फिर वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो, दीपक चहर हो या संदीप शर्मा हो, आपको सही एरिया पे गेंद डालनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जसप्रीत बुमराह है और आपके हाथ से बॉल छूटेगा और अपने आप सही जगह गिर जाएगा। सामने एक ऐसा खिलाड़ी है जो बॉलर को नहीं बॉल को खेलता है, उसको पता है कि जसप्रीत बुमराह गलती करेंगे तो मैं उनको भी मारूंगा, जसप्रीत या संदीप दीपक चहर होंगे तो उनको भी मार पड़ेगी। तो कुछ ऐसी सोच वाले बैट्समैन के अगेंस्ट ना आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। फियरलेस हैं आपने भी देखा है पंकज भाई, वर्ल्ड कप फाइनल में किस तरह वो खेले, जिस तरह से आईपीएल में इन्होंने शुरुआत की है। बहुत डेंजरस बैट्समैन है ये, तो कहने पे हर किसी को मजबूर कर दिया उन्होंने। एक ऐसा बल्लेबाज जो 15 साल की उम्र में दहशत अपनी बना रहा है, जो एक कहते हैं ना कि एक फ्लेवर लेके आए हैं T20 में, अलग तरीका का फ्लेवर। तुम वो किसी बॉलर के आगे दमने वाले नहीं है, वो आपके प्लान को ही पलट के रख देंगे। और ये बात महिला जयवर्धने ने अपनी पीसी में भी कहा। बिल्कुल। और देखिए वंशिका, मैं अगर जाऊंगा टॉस के वक्त में तो हार्दिक पांड्या, उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी कि हरा भरा मैदान है, बारिश जम के हो रही है, सीमित ओवर भी और सीमित हो गया, 11 ओवर का मैच, और क्या जबरदस्त उन्होंने सोच लगाई होगी कि भाई हम पहले फील्डिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाजी इनको देंगे, लेकिन वो पूरा सब कुछ झुठला दिया उन्होंने। बिल्कुल सर। इवन अगर आप देखिए तो जो अभी मैच हुआ था कोलकाता वाला भी, तो वहाँ पे जब रहाणे ने वहाँ पे फर्स्ट बैटिंग चूज करी थी तो उसको लेकर काफी ज्यादा जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स तो सबने यही बोला कि किस बेसिस पे आपने यहाँ पे बैटिंग चूज करी, आपको पता नहीं ओवरकास्ट कंडीशन है, ये है वो है, और बारिश के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे तो बारिश हो गई थी, तभी उन्होंने टॉस के बाद फील्डिंग चूज करी कि उनको यही लग रहा था कि हम चेज आसानी से कर लेंगे। और चेज तो दूर की बात, वो आसपास भी नजर नहीं आई। मुंबई इंडियंस की टीम जहाँ पे मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल खेलते हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या की भी बात करें, वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे और ऊपर से जो जिस तरीके से विकेट्स गिरना शुरू हुए, ट्रेंट बोल्ट जो पिटे हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। उनका 22 का इकोनॉमी रहा है, सोचिए आप। और वो चेंजेस उन्होंने एक मुंबई इंडियंस ने कल किए जो उन पे भारी पड़ गया। ठीक है, हम देख अच्छी अच्छी बातें तो राजीव हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर रदरफोर्ड जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे,
जब इतना बड़ा स्कोर बना दो आप 11 ओवर में, असंभव लगने लग जाए, लेकिन जरा सी भी ढील इस ये शॉर्ट फॉर्मेट और इतना शॉर्ट हो जाए, 11 ओवर तक सीमित हो जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कैजुअल अप्रोच थोड़ी सी राजस्थान की नजर आई। मुझे लगा कि वो नहीं होनी चाहिए। आप जीते, रन रेट अगर आपने सॉलिड लगाया बोर्ड पे, तो मुझे लगता है गेंदबाजों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं तो राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग के टाइम ढीला पड़ रहा था। नहीं देखिए, बॉलर्स की वजह से ही जीते हैं पंकज भाई। एक तो इस टूर्नामेंट में कोई सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक किसी के पास है तो वो मुझे राजस्थान रॉयल्स का लग रहा है। नांद्रे बर्गर जिस तरह से बॉल डाल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, फिर तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, और उनको अच्छा साथ मिला है रवि बिश्नोई का। तो ऐसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट ना मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेसेंट थोड़ा सा मुंबई हुआ, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके जिस तरह से उन्होंने खेला है, वो मुझे लग रहा है एक बड़ा मुंबई के लिए सेटबैक था। और आपने एक बात तो बड़ी अच्छी बोली पंकज भाई कि बड़े नाम से नहीं होता है, काम के खिलाड़ी आपको मैच जिताते हैं, नाम के खिलाड़ी मैच नहीं जिता रहे इस आईपीएल में। और नाम के खिलाड़ी लेके आप करेंगे क्या? आप देखिए ना, रोहित शर्मा से लेके हर आदमी कोई वर्ल्ड चैंपियन है, तो कोई करंट वर्ल्ड चैंपियन है, ये टैग लेके आप उतरे हैं, लेकिन किसी से रन नहीं बन रहे हैं। दोनों टीमों के पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स हैं। हाँ, और मतलब खासतौर से मुंबई की अगर आप बात करें तो बहुत हैविली डिपेंडेंट है वो जसप्रीत बुमराह पे। देखिए वो जसप्रीत बुमराह जिस दिन पिटेंगे, मुंबई वन साइडेड हारेगा मैच, वो श्योर है। तो ये उन्हीं दिनों में से एक था जब जसप्रीत बुमराह की पिटाई हुई और मैच वो हार गए। और देखिए आज लाइट भी काफी सारी आंख मिचोली हमारे साथ कर रही है इस शो के दौरान। वंशिका ये बताइए मुझे कि अगर कंपैरिजन होता है जोफ्रा आर्चर का और बुमराह का, तो मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर उनके पास ज्यादा एज नजर आया मुझे अगर इस मैच में देखा जाए। वो बड़ी कंट्रोल गेंदबाजी की। नहीं, अगर सर बात करेंगे ना, तो जोफ्रा आर्चर पिछली बार काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता है डिसअपॉइंट करा था उन्होंने, और उसके बाद से वो इंग्लैंड के लिए भी ऐसे ही परफॉर्म करे थे ना। इससे ये साबित होता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया अपनी बॉलिंग पे। और बुमराह की बात करें तो बुमराह आपको पता है हमेशा जो है सामने वाली टीम को डोमिनेट करते आए हैं, लेकिन आप पहले मैच से देखिए बुमराह काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, और नो डाउट उनके पास विकेट्स भी नहीं है। इस बार जो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, इवन मुंबई इंडियंस को भी उनसे ज़्यादा रहती है, उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं है। साथ ही साथ देखिए 10 का इकोनॉमी मैंने बुमराह का नहीं देखा आज तक, जो मैंने कल देखा। और बुमराह के बारे में मैं राजीव देखिए, मैं जब मैच देख रहा होता हूँ, चूंकि मुझे एंकर करना होता है और आपके ऊपर सवालों की बौछार फेंकनी होती है, तो मैं सोचता हूँ कुछ गौर से देखा जाए। गौर से मैंने ये देखा कि जब पहली ही गेंद पे छक्का लगाया वैभव सूर्यवंशी ने, तो वो स्माइल जो थी बुमराह की, वो किस लिए थी, जरा समझाइए मुझे। देखिए जब आपका प्लान फेल होता है ना, वो पहली बॉल आया तो उन्होंने लगा स्लोअर वन डालूंगा और वो बैट चलाएंगे और वो टॉपे जो करते, हर आदमी अपना प्लान करके आता है। जैसे आप प्लान करके आए, यार ये सवाल मारूंगा और राजीव मिश्रा को क्लीन बोल्ड कर दूंगा, मैं अपनी तैयारी के साथ आया हूँ, मैं काउंटर सवाल करूंगा। तो वैसे ही था, वैभव सूर्यवंशी ने ये दिखाया कि नहीं, वो भी अपनी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। और देखिए एक जोन की बात होती है, हर पंकज भाई अपने इंसान का अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जहाँ पे आप बॉल डालेंगे तो बाहर मार देंगे। और लेफ्ट हैंडर का खासतौर से टांग के आसपास की अगर आप बॉल देंगे, एक सौरव गांगुली को अगर आप छोड़ दीजिए और दूसरे अभिषेक शर्मा है जो थोड़ा पैर पे वीक है, अदरवाइज जितने बैट्समैन आप लेफ्ट हैंडर देखेंगे इस रेंज में आप देखेंगे तो आपको मिड विकेट के ऊपर वो छक्का मारते ही नजर आएंगे। तो आप ये थोड़ी गलती देखिए जसप्रीत बुमराह की भी थी, बाद में कंपनसेट करने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट बॉल भी डाला तो उस पर भी छक्का खा गया। तो जब एक बैट्समैन इतने रेंज में, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि लेफ्ट हैंडर्स का अगर रेंज बहुत बड़ा है तो और डेंजरस बैट्समैन है। ईशान किशन देखिए उनका रेंज इतना बड़ा है तो कितने डेंजरस हैं। अब मुझे लग रहा है वैभव सूर्यवंशी उनके बराबर तो नहीं, लेकिन उनके आसपास कहीं ना कहीं है जो उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत है। शॉर्ट बॉल भी अच्छा खेलते हैं, सामने भी अच्छा खेलते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ खाली कि स्पिन के खिलाफ कब वो अच्छा खेलते हैं। एक गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने राशिद खान को मारा था, अदरवाइज स्पिनर अभी कोई ढंग का स्पिनर नहीं आया उनके सामने। आपने बात बड़ी अच्छी की है। हमारे भी यहाँ पर एक बैट्समैन है, गेंदबाज है, रंजन उनका नाम है। आज वो 6 मारने के लिए आए थे, लेकिन उनका 6 लग नहीं रहा है, हर बॉल पे चौका लग रहा है उनका, तो आज 6 नहीं लगा पा रहे। वो दिक्कत क्या मुझे पता नहीं चल रहा। जरा आप ये बताइए वंशिका कि हमेशा होता है ना कि एक खिलाड़ी के बहुत ज्यादा चर्चे होते हैं, एक थोड़ा उतनी लाइमलाइट नहीं ले पाता, लेकिन यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले ओवर में जो दीपक चाहर के साथ उन्होंने वो जलजला लाया उनकी जिंदगी में, वो भुला दिया होगा गेंदबाजी कम से कम उस मैच के दिन। सर मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो ये गलत कॉल नजर आया, क्योंकि पहला ओवर जो था वो बुमराह के पास जाना चाहिए था। वो बुमराह के पास जाना चाहिए था, वो कॉल ही गलत था। और आपको पता है कि दीपक चाहर की कोई लाइन मुझे नजर नहीं। डिफेंसिव खेल नहीं चलता, ऐसे में ऑफेंसिव चलता है। 11 ओवर के मैच में 3 ओवर आपको जसप्रीत बुमराह को डलवाना है, पहला ओवर आप नहीं डलवा सकते उनको। जब आपको पता है इन दोनों में से किसी को आउट कर देंगे तो मैच आधे पे आप राजस्थान को आप आधे पे रोक सकते हैं। लेकिन आपने तो मौका दे दिया पहले, और दीपक चाहर पे फेंक लो, तो आप पहले बैटिंग अंगा में सबने हाथ धोए, फिर आप ले आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह को। अरे जसप्रीत बुमराह को भी पिटाई होगी, जब रन फ्लो आता है ना सबकी पिटाई होती है। मैंने तो सारे चेहरे लटके हुए देखे। हार्दिक पांड्या पे कैमरा जा रहा था, दीपक चाहर पे तो खैर उनकी तो हालत ही खराब थी। रियान पराग को जो अप्रिशिएट करा मैच जीतने के बाद, जिस तरीके से अप्रिशिएट करा वो अलग था, क्योंकि टॉस हारने के बाद वो अलग तरीके
अच्छा नाम लिया रियान पराग, जितनी तारीफ की जाए कम है। Captaincy 3 मैच जीत के साथ बोर्ड पे लगा दिया उन्होंने, टॉप रैंकिंग टीम बन गई है। जरा ये रियान पराग के बाद, और बल्लेबाज भी शानदार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा, मुझे तो कल लग रहा है खुद को प्रमोट जिस तरह उन्होंने किया, नंबर 4 no पे आए, doubt, और बहुत अच्छा जिस तरह से उन्होंने अपने शॉट्स की रेंज दिखाई। देखिए इतने साल से वो आईपीएल खेलने आपने में, संजू सैमसन को नेशनल टीम में जगह दिला दी बोल बोल के यहाँ पर इस शो में। अब रियान पराग के बारे में भी कुछ बोलिए। नहीं रियान पराग देखिए अभी T20 टीम में तो सच मायने तो जगह है नहीं बिल्कुल, इतनी पैक टीम है, और फिर अब वैभव भी और यशस्वी भी, तो ये बहुत लंबी कतार होती जा रही है। हाँ लेकिन वो ऑलराउंडर के तौर पे अपनी जगह बना सकते हैं अगर वो थोड़ी ऑफ स्पिन डालते हैं, जो मैंने देखा नहीं अभी तक बीइंग अ कैप्टन। लेकिन बीइंग अ कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं जो हार्दिक नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक मेजर मुझे लग रहा है फॉल्ट लग रहा है इस पूरे आईपीएल में। अगर आप देखें तो मुंबई का ग्राफ गिरा है, राजस्थान का जिस तरह से ऊपर गया है, और आरसीबी ने जिस तरह से अपने आप को सस्टेन किया है, यानी कि 2025 से 2026 में, ये कुछ टीमें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही हैं। जो फैक्ट्री है हमारी उसमें माल बहुत अच्छा बन रहा है। अभी जब दिग्गजों की बात हो रही है कि अभी जगह नहीं बनती, तो इन्होंने नाम गिरा दिए यशस्वी जायसवाल और यशस्वी जायसवाल, वैभव वैभव सूर्यवंशी का, सूर्यवंशी। लेकिन वो प्रियांश प्रियांश आर्या, आर्या, अभिषेक प्रभ शर्मा। सिमरन, अभिषेक शर्मा तो खैर चलिए खेल ही रहे हैं, तो यानी वो जगह बिल्कुल वाकई खाली नहीं है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे सर मैं एक पॉइंट अभी बोलने वाली थी, जो आपने अभी पॉइंट रखा यहाँ पे, कि आपने देखा होगा जिस तरीके से डोमिनेट करा है राजस्थान रॉयल्स ने, उन्होंने कमबैक का मौका भी नहीं दिया। ये चीज देख रहे होगे आप, जबकि आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, वही दिग्गज खिलाड़ी है, और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की हमेशा तारीफ होती आई है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल्स उनके नजर आ रहे हैं ना, वो अलग ही नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसे तो हमें भी बैठ के पता लग रहा है कि नहीं आपको इसको भेजना चाहिए, आप एज अ ऑडियंस हम बता रहे हैं कि आपको क्या कॉल लेना चाहिए, लेकिन एज अ कैप्टन आपके कॉल्स बहुत ज्यादा गलत हैं। अब जरा गेंदबाजी के क्षेत्र में आ जाते हैं हम। रवि बिश्नोई की जरा तारीफ कीजिए। देखिए रवि बिश्नोई को पिछला सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया था उनका, लेकिन इस सीज़न में बहुत मैच्योरिटी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनका जो डोमेस्टिक सीज़न था बहुत अच्छा गया था उनका। थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। राजीव बोलते हैं कि डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी, मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मैच प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे देन प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मैच खेलना, और मैच अगर आप खेलते जा रहे हैं तो आपको पता चलती है आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अब सडनली आके आप बॉलिंग करना शुरू कर देंगे देन तो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। बिल्कुल। और अब आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा, अब आपको लगता है मोमेंटम क्रिएट हो गया है? हाँ मोमेंटम बिल्कुल क्रिएट हो गया है, और जिस तरीके से मुझे तो पता है मुंबई इंडियंस के लिए टेंशन हो रही है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग टीम वो नजर आ रही थी उस तरीके से उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करी। बैटिंग ने भी जो कल करा वो तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल आसपास भी नहीं रहने दिया राजस्थान रॉयल्स ने। और अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से इनके साथ परफॉर्मेंस हो रहा है, तो आगे तो कोई भी टीम इनको डोमिनेट कर सकती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो दिल्ली वाला मैच भी जो हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, वहाँ पे दिल्ली ने भी काफी डोमिनेट किया था। बिल्कुल। तो अब आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, वो प्रोग्राम को संवारता है, निखारता है, बनाता है, और लाइक कीजिए हमारे प्रोग्राम को, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच।